धन्यवाद स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को भाषा और व्याकरण के बारे में बता रहा हूँ। भाषा भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, और व्याकरण इसके बारे में बता रहा हूँ। जो हम बोलते हैं अपने मन के बातों को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए या दूसरे के विचारों को कुछ समझने के लिए जो प्रयोग करते हैं वही भाषा है। भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इस हिसाब से विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जिसे लिखने या बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। तो भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं तथा अपने विचारों को उन्हें अवगत कराते हैं। ये भाषा का ही काम है, इसे भाषा कहते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ हुआ जो हम मुख से बोल करके प्रकट करते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। समाज में मौखिक भाषा का ही प्रयोग अधिकतर होता है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें साक्षर कहते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उसे निरक्षर कहते हैं। तो मौखिक भाषा का प्रयोग साक्षर और निरक्षर दोनों लोग करते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक है। इस भाषा को अधिकतर लोग प्रयोग में लाते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। दूसरा है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। दूसरे के विचारों को लिख करके हम पढ़ते हैं या अपने मन के विचारों को दूसरे लोगों को अवगत कराते हैं। ये भाषा का लिखित रूप है। इस भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही कर सकते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पढ़ कैसे पाएगा, लिख कैसे पाएगा। इसलिए इस भाषा का प्रयोग मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित है। साक्षर लोग ही इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा, कोड लैंग्वेज, इंडिकेटेड लैंग्वेज। इस भाषा का प्रयोग ट्रैफिक पुलिस वाले, गूंगे बहरे लोग या आम लोग बहुत अल्प मात्रा में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ट्रैफिक पुलिस है, एक साथ में 10 गाड़ियाँ इधर से आती हैं, उधर से आती हैं, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगा तो अपने हाथों से संकेत करके किसी गाड़ी को बोलता है, रुकने के लिए हाथ देता है तो रुक जाती है। और कोई देर से खड़ी है तो उसको इंडिकेट कर देता है जाने के लिए। तो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। जो बोल नहीं सकते वे अपने संकेतों के द्वारा उस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। ये उनकी मूल भाषा हो जाती है। और हम आप जब जैसे मान लो कोई पूजा पाठ कर रहा है या खाना खा रहा है
उस समय नहीं बोलेगा, कोई कुछ बोलता है तो वो इशारा कर देता है। छोटा बच्चा है, हम आप उसको खड़े होने के लिए बोलते हैं तो उंगली का सहारा देते हैं, ऊपर ऐसे करते हैं, मतलब इस तरह खड़े हो जाओ। तो इस भाषा का सामान्य लोग बहुत कम मात्रा में न के बराबर प्रयोग करते थे। इस हिसाब से भाषा के मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, कोड लैंग्वेज। अब भाषा के रूप, भाषा के कई रूप होते हैं। पहला है मातृभाषा। जैसा कि आपको मालूम है, मातृ शब्द से ही आपको आभास हो जाता है। मातृ का मतलब होता है माता। माता की गोद में जब सर्वप्रथम बच्चा बोलता है तो परिवार में बोली जाने वाली भाषा का उच्चारण करता है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। परिवार में बोली जाने वाली भाषा उसकी मातृभाषा होती है। तो इस हिसाब से मातृभाषा की परिभाषा हो, माँ के गोद में सर्वप्रथम बच्चा जब परिवार में बोली जाने वाली भाषा का उच्चारण करता है तो वह उसकी मातृभाषा होती है। दूसरी है राष्ट्रभाषा, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा जो किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग की जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी और हिंदी, ये दो भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, और ऐसे और उसी प्रकार से अनेक देशों के अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे चीन की चाइनीज, चीन में बोलने वाली भाषा चाइनीज, अमेरिका और ब्रिटेन में अंग्रेजी, पाकिस्तान में उर्दू, नेपाल में नेपाली। इस तरह से हर एक देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान में, भारतवर्ष में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान ने उनको मान्यता दी है। वे 22 भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, बंगाली, बोडो, गुजराती, नेपाली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल व तेलुगु आदि। ये 22 भाषाएं हैं, इनको संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है। 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दी है। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र जो है सीमित है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र जो है सीमित होता है। भाषा का व्यापक है और बोली का सीमित है। ये क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में बोली जाने वाली बोलियों में अनेक बोलियां हैं।
बुंदेली, कुमाऊं, उनी, गढ़वाली, खड़ी बोली, भोजपुरी, गढ़वाली, मारवाड़ी, ये सब हमारे देश की बोलियां हैं। भारतीय संविधान में खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा का दर्जा है। खड़ी बोली में हम आप जो बोलते हैं, बात करते हैं, वो भाषा का खड़ी बोली प्रयोग करते हैं। लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि भाषा के लिखने के जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि हर एक भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे अपनी लिपि है देवनागरी, ये 5 भाषाओं की लिपि है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली, ये 5 भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की गुरमुखी। इस तरह से अनेक भाषाओं की लिपियां हैं। और व्याकरण, व्याकरण हम आप जो भाषा बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको सुव्यवस्थित करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह करके वह अपने विचारों को, क्रियाकलापों को लिखता है, पढ़ता है, एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत कराता है। तो व्याकरण क्या करता है, जो भी अशुद्धियाँ रहती है उसको दूर करके सुव्यवस्थित करता है। ये व्याकरण का काम है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आ जाए, उसे व्याकरण। व्याकरण में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए रहते हैं, उसी के अनुरूप हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। अगर व्याकरण नहीं रहेगी, व्याकरण तो वो अटपटा सा लगेगा। व्याकरण सुव्यवस्थित करता है किसी भाषा को। तो इस हिसाब से व्याकरण की परिभाषा हो गई। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों व व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसे भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा मन के विचारों को आदमी सुव्यवस्थित, इसमें बाउंडेशन होता है, करता है। भाषा से उसकी उत्कृष्टता बढ़ जाती है। धन्यवाद।